अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो है कराची यूनिवर्सिटी के बारे में। मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं मिस कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के बारे में बता दें। बेटा मैं कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के बारे में तब बताऊँ ना जब कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स आएंगे, तो तभी मैं आपको डिटेल्स बता सकूंगी ना। अभी मैं कैसे बताऊँ, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ। कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स ये पोर्टल जब ही ओपन होगा जब इसके एडमिशन्स ओपन होंगे। देखिए अभी अप्लाई नाउ उनके लिए जो KUBS एडमिशन MBA के एडमिशन्स अभी हुए थे, ये वाले इवनिंग प्रोग्राम के, तो इनका अभी अप्लाई नाउ चल रहा है। ये देखें अप्लाई नाउ पे अगर मैं डालूंगी भी इसमें ये पोर्टल खुलता है, ठीक है। इसको हमने सबसे पहले रजिस्टर करना होता है, उसके बाद फिर लॉगिन हो सकेगा, वरना नहीं होता। तो यहाँ जब मैं रजिस्ट्रेशन पे अपना नाम वगैरह ये सब चीज़ें लिखूंगी तो ये देखें लास्ट क्वालिफिकेशन पे जाएंगे तो इसमें लिखा हुआ आ रहा है 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। क्योंकि ये MBA की एडमिशन्स मास्टर्स लेवल के एडमिशन्स ओपन हैं, तो उसके लिए 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन लाजमी है, फिर ही ये मास्टर्स का एडमिशन ओपन होगा। आप लोगों का ये नहीं है, क्योंकि आप लोगों की अभी पढ़ाई कितनी हुई है, क्लास 14 तक की हुई है, ठीक है ना। या 12 या 14 वाले बच्चे अभी एडमिशन्स का पूछ रहे हैं मुझसे, तो उनका अभी एडमिशन ओपन ही नहीं हुआ। जब ओपन होगा तब ये सारी डिटेल्स यहाँ से मैं आपको बता सकूंगी। हाँ, लास्ट ईयर जो एडमिशन्स थे बैचलर्स के, चाहे वो 4 साल वाला प्रोग्राम है BS का, या 3rd ईयर 4th ईयर वाला एडमिशन है, तो उसका हम देख सकते हैं। ये देखिए ये सारे आपको पुरानी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। टेस्ट बेस्ड एडमिशन का ये प्रोस्पेक्टस है 2023 वाला जो था, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल स्टडीज़ का है, ये फार्मेसी का है। इसमें अगर आपको प्रोस्पेक्टस देखना है तो चलें हमको ये एक प्रोस्पेक्टस खोल ही लेते हैं। चलो ओपन मेरिट का खोल रही हूँ। प्रोस्पेक्टस एक ही है, सेम ही है इनका, सिर्फ फीस हर साल चेंज होती है इनकी। ये प्रोस्पेक्टस, यही प्रोस्पेक्टस अभी नया आ जाएगा, यही छप के आ जाएगा पूरा का पूरा, सिर्फ फीस चेंज हो जाएगी। तो इस तरह का ये प्रोस्पेक्टस होता है। इसमें ये सारी डिटेल्स वगैरह ये सब चीज़ें लिखी हुई होती है। फिर हर डिपार्टमेंट के बारे में ये लिखा हुआ होता है। ये डिपार्टमेंट है, इसका इंट्रोडक्शन है, उसका कैरियर अपॉर्चुनिटी है कि कहाँ कहाँ आप जॉब ले सकते हैं। इस तरह से हर डिपार्टमेंट का है, हर डिपार्टमेंट का, ठीक है। ये सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं। एजुकेशन का अलग है, इस्लामिक स्टडीज़ का अलग है, फैकल्टी ऑफ साइंसेज फार्मास्यूटिकल का अलग है। इस तरह की ये आप पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। इसको डाउनलोड करेंगे अपने पास ये प्रोस्पेक्टस को, इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें सारी डिटेल्स, पहले तो ये सारे डिपार्टमेंट की डिटेल्स आती हैं, फिर आएगा इसमें आपका फीस स्ट्रक्चर और एलिजिबिलिटी की कौन सी चीज़ कहाँ पे आप फिट आते हैं, किस फील्ड में आप जा सकते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, जिन्होंने आर्ट्स पढ़ा हुआ है वो प्लीज़ आर्ट्स की ही फील्ड में जा सकते हैं, वो साइंस वाली फील्ड चूज़ नहीं कर सकते। मुझसे ये काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं मिस हमने अभी जो पढ़ा है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट लिए हुए थे हमने ऑप्शनल, तो क्या हम उसी में लें? ज़रूरी नहीं है कि आप वही 3 सब्जेक्ट जो ऑप्शनल आपने लिए थे आर्ट्स के वही लें, उससे हटके भी ले सकते हैं। आर्ट्स में तो बहुत सारा मार्जिन है, आपके पास 25-30 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। आप कोई भी आर्ट का सब्जेक्ट ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि आर्ट्स वाले साइंस का सब्जेक्ट नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने साइंस पढ़ी नहीं है, तो उनका एडमिशन साइंस वाले सब्जेक्ट में नहीं हो सकता। दैट्स इट। बाकी साइंस वालों का आर्ट्स में भी हो सकता है, कॉमर्स में भी हो सकता है, कॉमर्स वालों का भी आर्ट्स में हो सकता है। हाँ, कॉमर्स वाले साइंस में नहीं जा सकते बट आर्ट्स में जा सकते हैं। ये देखिए ये अलग अलग इस तरह से डिपार्टमेंट आ जाएंगे। ये आपकी सीट नंबर आ जाएंगे, कितनी सीट्स हैं, और ये एलिजिबिलिटी है। ये फिलहाल इंटरमीडिएट वाली एलिजिबिलिटी दिखा रहे हैं, जो 4 साल वाला प्रोग्राम करेंगे। हर डिपार्टमेंट के सामने ये सीट्स हैं और ये एलिजिबिलिटी है, ठीक है। अब मैं आपको वो 2 साल वाले का भी बताती हूँ। ये इस तरह के सारे डिपार्टमेंट्स, जो ऊपर सारे डिपार्टमेंट्स अभी आप देख के आए हैं ना, वही सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ बताए हुए हैं, और ये सारी एलिजिबिलिटी बताई हुई है कि आप कितनी आपकी परसेंटेज होनी चाहिए फॉर एडमिशन। ये टेस्ट बेस्ड है, सारे डिपार्टमेंट्स एंट्री टेस्ट बेस्ड हैं, ये देख सकते हैं आप। LLB B.Ed और ये वाले सारे एंट्री टेस्ट बेस्ड हैं, इनका भी ये एलिजिबिलिटी बताया हुआ है एंट्री टेस्ट वालों का, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा अपने हिसाब से कि आपने कौन से फील्ड में जाना है, इसलिए मैं एक एक चीज़ डिटेल में नहीं बता रही फिलहाल के लिए। मुझसे अगर कोई स्पेसिफिक आप सवाल करेंगे कमेंट में, तो फिर मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी कि हाँ भाई आप इस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं या आपके लिए ये सूटेबल है। अच्छा अब ये अपेंडिक्स C जो है, इसमें आपकी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। माइनर और मेजॉरिटी वाले सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ये आप बाद में देखिएगा, ये आपके अभी काम का है नहीं। फिलहाल आपको एडमिशन से कंसर्न होना चाहिए, सब्जेक्ट जो भी आएंगे वो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपने पढ़ना है तो फिर पढ़ना ही है, ठीक है ना, फिर ये चाहे कुछ भी आए आपके हिस्से में। अब ये BS 3rd ईयर के ऑप्शन आ गए, ओपन मेरिट बेसिस के एलिजिबिलिटी आ गई। ये देखिए डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं, इसकी ये सीट नंबर लिखी हुई है, ये रिक्वायर्ड
एलिजिबिलिटी अलग अलग लिखी हुई है, 1 2 3। ये इस चीज में बच्चे परेशान हो जाते हैं, बस ये क्या है, किस तरह से होगा। देखें, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग एडमिशन्स ओपन है। जैसे अगर मैं आपसे इंग्लिश की बात कर लेती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट BS थर्ड ईयर में इंग्लिश लेना चाहते हैं। अब इंग्लिश दो तरह से होती है, एक इंग्लिश एडवांस है, जिन्होंने लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में इंग्लिश एडवांस ली थी, अगर उनकी 45% या उससे ज़्यादा आई है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों ने इंग्लिश एडवांस नहीं ली थी, वो इंग्लिश कंपलसरी के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वो 55% मार्क्स अगर उसके हैं या उससे ज़्यादा हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो ये ऊपर मैंने अरेबिक बताया, अरेबिक भी अगर आपने BA विद अरेबिक लिया हुआ था तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने BA BSc BCom या कोई भी इस तरह की इक्विवेलेंट पढ़ाई की हुई है, लेकिन आपने अरेबिक किसी और इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट अरेबिक कोर्स किया हुआ है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा आ जाता है जो लोग मदरसे से अरेबिक पढ़ते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से 3-4 ऑप्शन हर हर उसमें फील्ड में तो नहीं है, लेकिन कुछ फील्ड में है जिसमें इस तरह के मार्जिन्स हैं, ठीक है ना। जैसे इंग्लिश मैंने बता दिया, इसी तरह से ये देखें, इंटरनेशनल रिलेशन मैंने बताया। इंटरनेशनल रिलेशन में अगर BA आपने इंटरनेशनल रिलेशन से किया है, अगर आपने आपका सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशन था या इकोनॉमिक्स था या पॉलिटिकल साइंस था या जनरल हिस्ट्री था, फिलोसफी था, सोशियोलॉजी था, मास कम्युनिकेशन था या ज्योग्राफी था, ठीक है, या ठीक है, अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट थे आपके ऑप्शनल में, तो तब आप इस 40 सीट्स में से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से चाहे सारे भी हो सकते थे आपके, या कोई एक सब्जेक्ट अगर आपने इनमें से रखा हुआ था, या कोई 2 रखे हुए थे या तीनों रखे हुए थे, तब भी आपका अप्लाई हो सकता है। दूसरा है BSc विथ फर्स्ट डिवीजन, अगर वो भी इंटरनेशनल रिलेशन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और BCom विथ फर्स्ट डिवीजन, जी हम कहाँ थे, इंटरनेशनल रिलेशन। मैंने आपको बता दिया ये 3 अलग अलग तरह के इस तरह से ऑप्शंस आते हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सीट्स देख लीजिए, बहुत कम होती हैं सीट्स, बहुत कम ऐसे डिपार्टमेंट में हैं जिसमें 100 या 100 से ज़्यादा सीट्स होती हैं। जैसे इस्लामिक हिस्ट्री हो गया, इसमें भी देखें जस्ट ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, ज़रूरी नहीं कि आपने इस्लामिक हिस्ट्री ही पढ़ा हुआ हो, कोई कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस, इसके लिए देखिए कितने सारे रिक्वायरमेंट है, BA BSc BCom BSc, अगर आपने होम इकोनॉमिक्स के साथ पढ़ा हुआ है तो तब भी अप्लाई कर सकते हैं। BA अगर आपने लाइब्रेरी साइंस के साथ पढ़ा हुआ है विथ मिनिमम 55%, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए सीट्स देखते जाएं कितनी कम है और कितने लोगों का एडमिशन होगा, हजारों लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये देखिए 70-50 सीट्स के लिए हजारों में से कैसे चूज होंगे आप, ये भी तो देखें ना कि कितनी सीट्स कम है। अब ये रिजर्व सीट्स फॉर कैंडिडेट्स हु हैव वर्कड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, जो ऑलरेडी लाइब्रेरी की फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके लिए 2 सीट्स हैं। इस तरह से मास कम्युनिकेशन में भी ग्रेजुएशन आ जाता है, पाकिस्तान स्टडीज़ में भी जस्ट ग्रेजुएशन आ जाता है, कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है। फिर पर्शियन में भी ये देखिए, जिसने पर्शियन पढ़ी है वो एडमिशन ले सकते हैं, जिसने डिप्लोमा किया है इस पर्शियन में वो ले सकते हैं, जिसने ग्रेजुएट एडवांस उर्दू के साथ की है वो ले सकते हैं। इस तरह से ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अब आपको खुद देखना है कि आपको किस डिपार्टमेंट में आपका शौक है, ठीक है। शौक का ध्यान से देखिएगा, किसी के कहने पे डिपार्टमेंट सिलेक्ट मत कीजिएगा। ये जिंदगी आपकी है, फ्यूचर आपका है, पढ़ना आपने, किसी और से पूछेंगे वो उसको कोई और सब्जेक्ट आसान लगता होगा, वो आपको बता देगा, आप फिर वो पढ़ नहीं सकेंगे। तो ये खुद आपने डिसाइड करना है। ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कीजिए, आराम से बैठ के कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि आपको कौन कौन सी फील्ड लेनी है और किस किस फील्ड में आपके हिसाब से आपके सब्जेक्ट्स हैं, वो एक जगह पे अपने पेंसिल कॉपी लेके उसमें नोट डाउन करते हैं कि मेरे सब्जेक्ट ये हैं, उनसे रिलेटेड ये डिपार्टमेंट बनते हैं। पहले ये आप अपना होमवर्क एक तरह से कर लें जब तक एडमिशन्स ओपन होते हैं, ताकि आपका माइंड हो कि हाँ भाई ये मैंने 5-10 डिपार्टमेंट निकाल ली हैं, अब इसमें से कोई सा मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। फिर वो आप ज्यादा देखें कि ज्यादा आपका दिल किस पे है, जिसमें शौक है या क्या है, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं सोशियोलॉजी में BA अगर फर्स्ट डिवीजन सोशियोलॉजी से पास की है, BA अगर फर्स्ट डिवीजन विद इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशल वर्क, स्टैटिस्टिक और जनरल हिस्ट्री से पास किया है, तो ये सारे सब्जेक्ट नहीं, मतलब आप ये ना समझें कि ये सारे सब्जेक्ट मेरे 3 ऑप्शनल होंगे तभी मैं एडमिशन ले सकूंगी। इनमें से कोई 1 या 2 भी अगर आपने सेलेक्ट किए थे लास्ट ईयर, तो अगर उसमें आपकी फर्स्ट डिवीजन आई है तब भी आपका हो सकता है। फिर आ गया BA विथ 45 मार्क्स इन सोशियोलॉजी, अगर आपका सोशियोलॉजी में 45 मार्क्स आए तब भी आप इस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। सॉरी।
बीए विद इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स भी अगर आपने लिए हैं तो तब भी आप जा सकते हैं, चाहे आपकी फर्स्ट डिवीजन है या नहीं है, ठीक है। लेकिन सीट्स देखें 50 है। अब सोच लें खुद के हजारों लोग सोशियोलॉजी में, मेरे पास स्टूडेंट्स काफ़ी सारे, मेरे ग्रुप में तकरीबन कोई 150-200 बच्चे हैं जो सोशियोलॉजी पढ़ चुके हैं। अब वो अगर 150-200 बच्चे भी अप्लाई करते हैं तो सोचे सिर्फ 50 सीट्स आएंगी। ये मैं सिर्फ अपने एक ग्रुप की बात कर रही हूँ, मेरे अलावा इस दुनिया में बहुत सारे और लोग हैं, पूरे कराची में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए सीट्स बहुत कम है, ठीक है। फिर बीएस लेवल पे भी सोशियोलॉजी में 5 सीट है, फिर बीएस होम इकोनॉमिक्स की जिसने किया उस पर भी सीट्स है, बीकॉम जिसने किया उस पर भी 5 सीट है। तो आपके पास ऑप्शंस तो हैं लेकिन सीट्स बहुत कम है उर्दू मतलब कराची यूनिवर्सिटी में। तो ये वजह है कि यहाँ एडमिशन्स बहुत मुश्किल से होता है, ठीक है। भले आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में, लेकिन अब एक अच्छी बात आ रही है वो ये कि आप कॉलेजेस लेवल पे भी बीएस थर्ड ईयर फोर्थ ईयर शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर से। इम्कान है, अभी तो नहीं है लेकिन नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह कॉलेजेस में भी ये सीट्स अवेलेबल होंगी। तो फिर इंशाल्लाह ये 150 की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके कॉलेज में जहाँ से आपने अभी 2 साल बीए या एडीए किया है वहीं से आप आगे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर भी कंटिन्यू कर सकेंगे। बट अभी इसकी तैयारियां हो रही है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन इसका आया नहीं है। इंशाल्लाह 2024 तक ये चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगी। अल्लाह करे थोड़ा जल्दी हो जाए तो ये है कि आपका काम आसान हो जाएगा, आपके एडमिशन आसान हो जाएंगे। बाकी आपको मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आपको प्राइवेट एडमिशन लेना है तो आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं, अगर और दूसरा वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं। इस पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह अल्लामा इकबाल में डॉक्यूमेंट्स जाते नहीं हैं, उनके स्कैनर में पता नहीं क्या मसला है। तो अगर ऑनलाइन हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो हेड ऑफिस है कराची में आयशा मंजिल पे, वहाँ पे जाके आपको बाई हैंड अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होंगे विद फॉर्म, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। इसी तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी में भी ऑनलाइन एडमिशन होते हैं। अगर ऑनलाइन किसी वजह से नहीं भी होता तो आप इनके जो हेडक्वार्टर है यहाँ आपका नेशनल स्टेडियम के पीछे की तरफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जाके आप बाई हैंड भी करवा सकते हैं, ठीक है। बस वो एक दफ़ा का जाना होगा, जिस तरह प्राइवेटली होता है कि एक दफ़ा आपको जाके फॉर्म वॉर्म जमा करवाना होता है, उसके बाद घर पे बैठ के पढ़ें, फिर एडमिट कार्ड आ जाएगा तो वो आपका सेंटर पता चल जाएगा, वहाँ जाके आपको पेपर देना है। ये एक तरीका है। उसकी फ़ीस वगैरह उनकी वेबसाइट्स पे देख लीजिएगा, मैं अभी उसका नहीं बता रही, मैं अभी सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी का बता रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे ही अलग अलग मुख्तलिफ तरीके के ये सारी चीज़ें हैं। इसको ध्यान में रखते हुए आगे जो मैं आपको दिखाऊंगी क्लोजिंग परसेंटेज और सब चीज़ें वो इस ही हिसाब से होंगी कि ये 1 वाले लेवल पे कितनी क्लोजिंग परसेंटेज हुई थी, दूसरे लेवल पे कितनी, जैसे जैसे ये सीट्स है ना, जैसे ये समझ लें ये अलग अलग सीट है, ठीक है। ज्योग्राफी के 2 अलग अलग सीट्स हैं, पीएस के हिसाब से भी और बीए के हिसाब से भी। तो फिर क्लोजिंग परसेंटेज भी इसी तरह से लिखी हुई आएगी। ज्योग्राफी के साथ 2 आएंगे, या तो बीएस के हिसाब से आएगा या बीए के हिसाब से आएगा, ठीक है। तो ये देखना, ये जब ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी ना, ये जो मैं अभी समझा रही हूँ, तो आगे के सारे प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फीस वाउचर, फीस का भी हिसाब किताब समझ में आ जाएगा और क्लोजिंग परसेंटेज का भी आ जाएगा। जो मैं क्लोजिंग परसेंटेज की मैंने पिक्चर्स वगैरह अपने ग्रुप में भी शेयर की हुई हैं अभी लास्ट ईयर वाली, तो वो भी लोग स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि इसका क्या हिसाब है, ये किस तरह से लिखा हुआ है। अब मैं उनको ये पूरी कहानी दास्तान बता नहीं सकती व्हाट्सएप पे, तो मैं उनको यही कहती हूँ भैया प्रॉस्पेक्टस खोल के देख लें पुराने वाला, तो आपको शायद बात समझ में आ जाए, वरना फिर मेरी वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तो आई होप उनको मेरा जवाब अब समझ आ गया होगा कि ये हिसाब किताब है, ठीक है। अब ये सब जो चीज़ें एक क्लोजिंग परसेंटेज पर कैटेगरीज और ये वो एलिजिबिलिटी फॉर पीएस लेवल ओपन मेरिट वालों की है, ये एडमिशन 2023 नॉट एप्लीकेबल फॉर एडमिशन 2023, यानी ज़रूरी नहीं है कि इसी परसेंटेज पे क्लोजिंग हो, लेकिन इसके करीब तरीन क्लोजिंग हो सकती है, ठीक है। लास्ट ईयर जो हुई थी क्लोजिंग उसके करीब तरीन हो सकती है, क्योंकि देखिए एडमिशन कौन ले रहा है हमें नहीं पता। क्या पता है अभी जो एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा है, फॉर एग्जांपल बीएस इंग्लिश के लिए जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, क्या पता वो 80-90% वाले बच्चे हैं, जिनका 80 और 90% आया है, वो वाले बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। मिनिमम जो उनकी एडमिशन वाले स्टूडेंट के जो परसेंटेज मिनिमम है वो 70% है, ठीक है। यानी 70% से ऊपर वाले बच्चे ही अप्लाई कर रहे हैं बीएस इंग्लिश में। तो जब उनका एडमिशन होगा तो उसमें क्लोजिंग परसेंटेज जो आएगी वो 70% ही आएगी, क्योंकि जिन्होंने अप्लाई किया था वो 70% से ज़्यादा वाले ही थे, ठीक है। तो अब आप ये नहीं समझिएगा कि हमारी तो 69 आई है तो हमारा कैसे एडमिशन होगा।
हो सकता है थोड़ा 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये कहें कि मेरा 58% आई है तो मेरा BS में एडमिशन हो जाए, इंग्लिश डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ, तो वो नहीं होगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि इतना डिफरेंस नहीं होगा, 10-20% का, 2-4% का डिफरेंस हो सकता है। तो ये हर डिपार्टमेंट के क्लोजिंग परसेंटेज लिखी हुई है। मैं एक एक को बताने लगी तो मेरी 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, वैसे ही ये अभी 10-20 मिनट की हो चुकी होगी, आई होप सो। तो ये आप जो है प्रोस्पेक्टस, इसको खोल के देख लीजिए, पुराने वाले को ही देख लीजिए फिलहाल के लिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से एडमिशन होता है और किस लेवल पे होता है और क्लोजिंग परसेंटेज क्या है। और जब नया आएगा प्रोस्पेक्टस तो उसमें फीस लिखी हुई होगी, ठीक है, तो फीस आप उसमें देख लीजिएगा। बाकी की चीज़ें आप जो होमवर्क करना है, आपको अपना डिपार्टमेंट चूज करना है, वो आप इस पर्सपेक्टिव से देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए बात कि आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट सूट करते हैं, किस किस डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। उसकी एक चार्ट बना लें अपने पास, एक वो कर लें, हिसाब किताब रख लें कि 10 डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके रख लें, फिर उसमें से चूज कीजिए 10 या 5 डिपार्टमेंट एटलीस्ट अपने सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए, सेशन 2023 के एडमिशन ट्यूशन फीस जो है वो ये लास्ट ईयर ये थी। 4 साल वाले प्रोग्राम के लिए 24,000 पर सेमेस्टर था, और 2 साल वाले प्रोग्राम के लिए भी सेम था। किसी किसी में डिफरेंट है, किसी किसी में सेम होता है, ठीक है, किसी में बिल्कुल नहीं होता, जिसमें 2 साल वाला प्रोग्राम नहीं होता तो वो नहीं होता, ठीक है। जैसा विजुअल स्टडीज में 4 साल ही BS होता है, 2 साल वाला हिसाब किताब ही नहीं है। इस तरह से ये देख लीजिए, केमिकल इंजीनियरिंग में भी 2 साल वाला नहीं है, 4 साल वाला है। उसकी फीस लास्ट टाइम ये थी, इस बार 30% इससे ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो ये सारे डिपार्टमेंट की लिखी हुई है, 2 साल वाले की इस तरफ लिखी हुई है राइट साइड पे, और 4 साल वाले की लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है। तो अपने अपने डिपार्टमेंट्स देखते जाइए, जैसे ऊपर मैंने सारे डिपार्टमेंट्स आपको एक एक करके बता दिए हैं। जिस डिपार्टमेंट में आपको जाना है वो आप देख लीजिए कि आपका कौन सी फील्ड में, कौन से डिपार्टमेंट में जाना है। आर्ट्स की फील्ड में ये सारे सब्जेक्ट्स ऊपर वाले सारे आर्ट्स और सोशल साइंसेज वाले हैं, जिसमें ये देख सकते हैं इंग्लिश, इंटरनेशनल रिलेशन, ये वाले सारे जो भी हैं। इसकी ये फीस थी, अब शायद 28,000 या 30,000 हो चुकी होगी, क्योंकि 30% इम्प्रूव में इंक्रीज में तकरीबन 30 बन जाएगी मेरे ख्याल से। तो ये अगर इतने हैं आपके पास, हर 6 महीने में इतनी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं, इतने पैसे आप निकाल सकते हैं, तो आप एडमिशन ले लीजिए। और जो अल्लामा इकबाल वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो भी तकरीबन इसी के करीब होगी। फेडरल यूनिवर्सिटी की मैं आपको दिखा चुकी हूँ, उसकी 20,000 है, जो मैंने सब्जेक्ट आर्ट्स के देखे थे 20,000 के करीब है। तो वो इस साल के हैं 20,000। अब देख लीजिए, देखें कितना फ़र्क आ जाएगा जब इसके न्यू एडमिशन के जो फीस आएगी उसमें और फेडरल में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। तो अगर आप अफोर्डेबल है आपके लिए ये कराची यूनिवर्सिटी तो यहाँ ले लीजिए, वरना तो फिर फेडरल में एडमिशन ले लीजिए। पढ़ाई दोनों की सेम है, पढ़ाई पूरे पाकिस्तान में एक ही जैसी है। पढ़ाई कहना गलत होगा, रट्टा है, ठीक है, पढ़ाई तो है नहीं, रट्टा मारते हैं, रट्टा करवाते हैं। आपको तालीम नहीं देते, आपको सिखाते नहीं है, आपको सिर्फ कहते हैं ये मैंने दे दिया, इसको याद करो, पेपर दो, खत्म कहानी। आप लोगों ने भी क्लास 1 से यही किया, रट्टा मारा है, पेपर दिया और चलते आए हैं। अभी मैं अगर आपसे क्लास 1 का कोई सवाल पूछ लूँ ना, या मैं जस्ट एक पूछ लूँ कि व्हाट इज नाउन या व्हाट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, आप मेरी शक्ल देखेंगे 10 मिनट तक कि मिस ये क्या पूछ रही हैं, क्योंकि आप सब भूल भाल चुके हैं। आप लोगों ने रट्टा मारा था, आपको नहीं पता कि क्या था क्या है, समझ के नहीं पढ़ा था। तो हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट समझ के पढ़ते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो रट्टा मारते हैं, ठीक है। तो ये होता है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर अच्छी तरह पढ़ें, अगर नहीं तो फिर देख लीजिए, आपका अल्लाह ही मालिक है, फिर पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो आप डायरेक्ट काम पे लग जाएं। तो ये थी छोटी सी वीडियो, अगर बात समझ में आ गई तो ठीक है। अच्छा, इसके नीचे ये उर्दू सेक्शन भी होता है, जिन लोगों को इंग्लिश में समझ में नहीं आता तो ये पूरा प्रोस्पेक्टिव आधा इंग्लिश में होता है, आधा उर्दू में होता है, तो ये पूरा आप आराम से प्रोस्पेक्टस उर्दू में भी समझ सकते हैं। दाखिले का तरीक़ेकार भी सब लिखा हुआ होता है। ये जब एडमिशन्स ओपन होंगे तब मैं आपको एक एक करके बता दूंगी, पूरी वीडियो बना दूंगी कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। अभी के लिए सिर्फ ये जनरली आप लोगों के सवाल का जवाब था कि भाई ये सब मामला हैं, इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। जिनका रिजल्ट आ गया वही सिलेक्ट कर सकते हैं, जिनका रिजल्ट नहीं आया वो सिलेक्ट नहीं कर सकते, अभी उनको पता ही नहीं है कि उनकी परसेंटेज क्या बनी है, तो वो किस बेस पे सिलेक्ट करेंगे। तो जिनका अभी तक रिजल्ट आ चुका है या जब तक एडमिशन आता है तब तक रिजल्ट आ जाएगा, तभी वो एडमिशन ले सकते हैं ना।
तो जो लोग मुझसे पूछते हैं मिस हमारे तो अभी पेपर हुए हैं, हम कैसे एडमिशन लेंगे, तो बेटा खुद भी अकल से सोचें कि जब आपके अभी पेपर हुए हैं तो रिजल्ट अगले 6 महीने तक नहीं आने वाला। रिजल्ट बनने में बहुत टाइम लग जाता है, हजारों बच्चों का पेपर चेक करना होता है, कोई 2 मिनट का काम नहीं है। तो जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही एडमिशन हो सकता है। उससे पहले आपने आज तक कौन सी क्लास में एडमिशन लिया है ये मुझे बता दें। मैट्रिक के पेपर देने के बाद क्या फौरन से आप कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, या कॉलेज के पेपर्स देने के बाद इंटर का पेपर जब दिए थे आपने फौरन से आप कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था? नहीं ना। तो पेपर्स देने के बाद रिजल्ट आने के बाद ही एडमिशन होता है। तो ये बात आप लोग भी समझदार हैं माशाल्लाह से, 19-20 साल के बच्चे हो चुके हैं। तो ये है कि आप लोग थोड़ा खुद से भी सोचा करें, ये वाले बच्चों वाले सवाल ना किया करें कि मिस हमारे पेपर हुए हैं अब हम क्या करें, अब हम एडमिशन के लिए कहाँ अप्लाई करें। बेटा पेपर का रिजल्ट तो आने दो, ठीक है। तो अब ये उर्दू में पढ़ लीजिएगा, बात समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो भाई कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं हाजिर हूँ आपके जवाब देने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ भी मिलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।